नमस्कार दोस्तों। अब हमें संघर्ष करना होगा। ओपीएस को लेकर हमें अब सरकार से सीधा सवाल करना होगा। कहीं न कहीं दोस्तों हमने बहुत नरमी दिखा ली सरकार के खिलाफ। मौजूदा सरकार ओपीएस कभी लागू करने वाली नहीं है। कहीं न कहीं ये सरकार जो है बहुत निर्मम तरीके से कर्मचारियों को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। आखिर क्या हक है इस सरकार को कि हमारे ही पैसे हमें आप सही ढंग से नहीं दे रहे हो? अब बताओ ना, 2004 की जो पेंशन व्यवस्था थी 2004 के पहले, क्या वो कर्मचारी उनकी स्थिति देखो और आज हमारी स्थिति देखो। आखिर क्यों कर्मचारियों को इस प्रकार से दबाया जा रहा है? कई सारी राज्य सरकारें अगर ओपीएस देने के पक्ष में हैं, तो ये सत्ताधारी केंद्र सरकार ओपीएस को बहाल नहीं करने देना चाहती है। कहीं न कहीं ये दबाव डाल रही है, कहीं न कहीं ये फंड को रोक रही है कि इन कर्मचारियों को कहीं ओपीएस देने पे अगर ये अड़ गए, ओपीएस लेने पर अड़ गए, तो कहीं न कहीं उनकी सत्ता से कुर्सी जा सकती है, या वो जो लाभ ले रहे हैं उन पैसों से, वो लाभ नहीं ले पाएँगे। आखिर क्यों कर्मचारियों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है? आप अपने लिए तो जो है फंड अलग से अरेंज कराते हो। आप अपना बताओ ना कि एक सांसद कितना पैसा लेता है, उसी हिसाब से कर्मचारियों का भी रखो। आपने हर किसी को जो है ले डूबने की ठान ली है। आज के समय में अगर कर्मचारी नहीं जागे, तो आने वाले समय में दोस्तों देख लेना, ये सरकार गुलाम बनाकर मानेगी। ये किसी कर्मचारी को चैन से जीने नहीं देना चाहती है। ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। हर कर्मचारी आज के समय में प्रताड़ित है। कोई बता देना कि मैं खुश हूँ। आखिर क्यों क्यों कर्मचारियों के साथ इस प्रकार से सरकार खेल रही है? क्या ये खेलना सही है? ओपीएस की मांग कहीं से भी गलत है? ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, वो गलत है? वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं ना, जो उन्होंने ज़िंदगी में इस सरकार को दिया है, इस देश के लिए करा है। आखिर क्यों उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जा सकता है? 2004 के पहले जो सरकारें पेंशन देती थीं, क्या वो गरीब हो गईं? क्या खजाना खाली हो गया? आप अपने लिए फंड का अरेंजमेंट करते हो तो खजाना खाली नहीं होता है, लेकिन वही पैसे अगर कर्मचारियों को वापस देने पड़े, या उस कर्मचारी को आजीवन जो है देखना पड़े, तो आपके फंड खाली होते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत ही गलत है, और कर्मचारी सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। उन्हें यूपीएस या एनपीएस से कोई मतलब नहीं है। आप नई पेंशन स्कीम अपने पास रखो, लेकिन कर्मचारी जो है वो बिना ओपीएस के नहीं रह सकता। उसे ओपीएस गारंटीकृत पेंशन चाहिए, क्योंकि वो उनका हक भी है। आखिर किस लिए जो है उस नई सिस्टम पेंशन को लाया गया, जबकि कर्मचारी को जीवन अच्छे तरह से चल रहा था। आज देखो ना, 8th पे कमीशन भी जो है लागू कर दिया गया है, लेकिन कितनी चीज़ें कहाँ पे अभी रुकी हुई हैं, ये सारी चीज़ें सामने दिखता है। मैं पिछली सरकारों पे दोष नहीं दूंगा। अभी की मौजूदा जो सरकार है, मैं उससे अपेक्षा रखूंगा कि वो आखिर हमारे कामों को इतना डिले, इतना देरी, इतना लेट क्यों कर रही है। मौजूदा सरकार तो अपने समय में सही काम किया उन्होंने, लेकिन ये सरकार जो है वो कौन सी काम कर रही है? पिछली सरकारों का तो हम खैर उस समय हम थे भी नहीं। उस समय सरकारों ने क्या किया, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें इस समय से मतलब है कि आज हमारे कर्मचारी किस हाल में हैं, कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाता है दोस्तों कि जहाँ पे आप देखो ना, जिस राज्य में ओपीएस लागू है, क्या वो राज्य गरीब हो गया? क्या वो राज्य बदहाली के जीवन जी रहा है? नहीं। आज उसके कर्मचारी हौसलापूर्वक काम कर रहे हैं। आज वो राज्य आगे निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का कर्मचारी एक्टिव हुआ है, उसे मन मुताबिक पेंशन मिल रही है। जब कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारी आपके लिए खड़ा होगा। अब सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर पेंशन भोगियों का कसूर क्या है, क्यों उनका हक जो है ये सरकारें रोक रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। एक कर्मचारी की मांग है दोस्तों कि उसे सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस के तहत उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाता है कि सरकार को अब होश में आने की ज़रूरत है, वरना अगर कर्मचारी होश में आ गए तो ये सरकार सत्ता में नहीं रह पाएगी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करे। कर्मचारियों को जो उनका हक का पैसा था, जो उन्होंने आजीवन भरा हुआ है, वो पैसा उन्हें वापस किया जाए। कर्मचारियों की जो पैसे काटे गए हैं, आप बताओ ना, एनपीएस या यूपीएस के नाम पे आप खजाना को खाली करवा लेते हो, पैसे काट लेते हो। ये कहीं ना कहीं कितना शर्मनाक है। आज के समय में कर्मचारियों को उनके हक का पैसा चाहिए, भीख नहीं चाहिए। और ये मौजूदा सरकार जो है भीख देने में लगी हुई है। कर्मचारियों की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि उन्हें जो है उनका पैसा वापस कर दिया जाए। जो राज्य सरकारें पेंशन दे रही हैं, कहीं ना कहीं उन सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग उठ खड़ा हुआ है, आज कर्मचारियों के बारे में सोच रहे हैं। अब कर्मचारियों का भी हित बनता है कि जो हमारे साथ है, हमें उसके साथ खुल के समर्थन देना है। जो हमारे से दूर है, उसे हमें खुलकर जो है उससे मुकाबला करना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं, और हमें हमारे पेंशन से वंचित नहीं कर सकती।
दोस्तों लगातार जिस प्रकार से विजय कुमार बंधु जी संघर्ष कर रहे हैं, हर एक वक्तव्य को उसी प्रकार से संघर्ष करना होगा, अपने हक को मांगना होगा, नहीं मिलेगा तो फिर हम छीन करके लेंगे। आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर कितनी विशाल सभाएं हुई थी, कहीं ना कहीं सरकार जो है हिल चुकी थी। सरकार ने वहां पे लोगों की भीड़ देख करके ये मन बना लिया था कि आज पेंशन भोगियों की क्या राय है, क्या पेंशन भोगी जो है वो इस चीज को लेकर के अप्रूवल देंगे? बिल्कुल नहीं। कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, जो कि है ओपीएस। पुरानी पेंशन स्कीम सरकार जल्द से जल्द लागू करे, वरना अगर कर्मचारी आक्रोशित हो गए तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको दर्शन में देखने की मिलेंगी। इसलिए कर्मचारियों का हक का पैसा जो है